आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समृद्ध शहर था जिसका नाम था सौभाग्य नगरी। यहाँ हर छठ पर्व पर भव्यता और उल्लास होता था। शहर के लोग पूजा सामग्री की गुणवत्ता और घाट का बड़ी सजावट पर बहुत ध्यान देते थे। इसी शहर में किरण नाम की एक धनी और प्रसिद्ध व्रती रहती थी। किरण की भक्ति निस्संदेह गहरी थी, लेकिन वह अनजाने में ही अहंकार से भर गई थी। वह केवल उन्हीं लोगों की पूजा और प्रसाद को शुद्ध मानती थी जो शहर के भीतर रहते थे और सभी नियमों का पालन करते थे। शहर की सीमा से दूर नदी के उस पार एक छोटा निर्जन किनारा था, जहां गरीब और उपेक्षित लोग रहते थे। इन्हें परदेसी कहा जाता था क्योंकि ये अन्य राज्यों से आकर बसे थे और शहर के लोग इन्हें अपने समुदाय का हिस्सा नहीं मानते थे। इन्हीं परदेसियों में एक वृद्ध महिला थी, अनोखी, जो आंखें न होने के कारण दृष्टिहीन थी। वह हर वर्ष छठ का व्रत करती थी, पर वह नदी तक नहीं जा पाती थी, न ही उसके पास प्रसाद बनाने के लिए अच्छी सामग्री होती थी। उसका सारा प्रसाद आसपास की जंगली जड़ी बूटियों और सूखे मेवों से बनता था। वह मानती थी कि मन का विश्वास सही सबसे बड़ा प्रसाद है। छठ पर्व का समय आया। शहर के लोगों ने किरण के नेतृत्व में नदी के अपने घाट पर एक अदृश्य सामाजिक रेखा खींच दी। परदेसियों को नदी के इस तरफ आने की अनुमति नहीं थी। किरण ने अपने घाट पर अर्घ्य की तैयारी की और हर बार की तरह उसका मन अदृश्य गर्व से भरा था कि उसकी पूजा सबसे श्रेष्ठ होगी। उधर नदी के उस पार दृष्टिहीन अनोखी ने अपने कच्चे घाट पर अपने हाथों में जंगली फूलों और सूखे मेवों का सूप लिया। उसके पास कोई दिया नहीं था, पर उसके हृदय में करुणा का प्रकाश था। संध्या अर्घ्य के समय नदी पर घना कोहरा छा गया। सूर्य की किरणें भी धुंधली पड़ गईं। किरण और शहर के अन्य व्रती चिंतित हो गए। वे ठीक से अर्घ्य नहीं दे पा रहे थे। किरण ने चिल्लाकर पुकारना शुरू किया, हे सूर्य देव, हमारा अर्घ्य स्वीकार करें, इस कोहरे को दूर करें। तभी कोहरे के बीच से एक अद्भुत घटना घटी। नदी के जल में जहां अनोखी खड़ी थी, वहां से एक पतली सी स्वर्णिम प्रकाश की रेखा निकली। ये रेखा किसी अदृश्य धागे की तरह तैरती हुई नदी पार करके सीधा किरण के घाट तक पहुंची। ये प्रकाश किसी सूर्य की किरण जैसा नहीं था, बल्कि प्रेम और करुणा से भरा एक कोमल बंधन जैसा था। छठी मैया उसी प्रकाश के धागे के माध्यम से प्रकट हुई। उन्होंने किरण से कहा, किरण, तुम बाहरी रूप से तो मुझे पूजती हो, पर तुमने अपने हृदय में विभाजन की रेखा खींच रखी है। तुमने परदेसियों को दूर रखा। यह कोहरा तुम्हारे हृदय का अंधकार है। फिर छठी मैया ने अनोखी की ओर इशारा किया, अनोखी, तुम दृष्टिहीन हो, पर तुम करुणा की आंखों से देखती हो। तुमने अपने सूप में जंगली जड़ी बूटियां रखी और अपने हृदय में संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम रखा। तुम्हारे अर्घ्य में अदृश्य धागा है जो हर प्राणी को मुझसे जोड़ता है। छठी मैया ने घोषणा की, सच्चा छठ पर्व वह है जो मनुष्य के बीच की दूरियों को मिटाए। अनोखी का करुणा का धागा ही मेरी सच्ची शक्ति है। अब से जो भी यहाँ छठ करेगा उसे भेदभाव की दीवार तोड़नी होगी। किरण का अहंकार टूट गया। उसने तुरंत उस स्वर्णिम धागे का अनुसरण किया, नदी पार करके अनोखी के पास पहुंची और उसके चरणों में गिर गई। उसने अनोखी से अपनी आंखों का इलाज करने के लिए नहीं कहा, बल्कि अहंकार का इलाज करने की प्रार्थना की। उस दिन से सौभाग्य नगरी ने अपने हृदय के अंधकार को दूर किया। किरण ने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग करके नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाला एक करुणा सेतु बनवाया। अनोखी अब भी दृष्टिहीन, करुणा और सद्भाव की प्रतीक बन गई और छठ पर्व ने मानवीय एकता का नया आयाम लिया। ये कथा सिखाती है कि छठ पर्व केवल सूर्य की उपासना नहीं है, बल्कि वह आंतरिक पर्व है जहां हम अपने हृदय के सारे विभाजन और घमंड को त्याग कर करुणा के अदृश्य धागे से संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं। सच्ची भक्ति दृश्य नहीं, बल्कि अदृश्य बंधन में निहित है। किरण का हृदय परिवर्तन और दृष्टिहीन अनोखी का करुणा का धागा सौभाग्य नगरी के लिए केवल एक धार्मिक घटना नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति थी। किरण ने अपना सारा धन और ऊर्जा उस करुणा सेतु के निर्माण में लगा दिया, जो नदी के दोनों किनारों सौभाग्य नगरी और परदेसियों की बस्ती को जोड़ता था। किरण, जो कभी घमंडी व्रती थी, अब करुणा सेविका के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसने शहर के लोगों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की शुद्धता में है।
लेकिन उस क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या थी, नदी का प्रदूषण। शहर की फैक्ट्रियों और लापरवाही के कारण नदी का जल इतना विषैला हो चुका था कि अब वह जीवन नहीं बल्कि बीमारी दे रहा था। इस प्रदूषण ने परदेशियों और शहर के गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया। अगले वर्ष की छठ का समय आया। शहर के बड़े पुजारी और व्रती चिंतित थे। उन्होंने कहा, हम इस विषैले जल में अर्घ्य नहीं दे सकते, ये पाप होगा। किरण ने कहा, ये पाप जल का नहीं है, ये हमारे कर्मों का पाप है। छठी मैया ने हमें करुणा सिखाई है, पर हमने प्रकृति पर करुणा नहीं दिखाई। किरण, अनोखी और परदेशियों ने मिलकर एक प्रकृति करुणा संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इस बार अर्घ्य केवल तभी दिया जाएगा जब वे अपने सामूहिक श्रम से नदी के एक हिस्से को शुद्ध कर देंगे। छठ का महासंकल्प। नहाय खाय के दिन से किरण ने शहर के सारे धनवानों को काम पर लगाया और अनोखी के नेतृत्व में परदेशियों ने अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके नदी की सफाई शुरू की। तारांकन किरण, उसने अपने इंजीनियरिंग ज्ञान से फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल नदी में आने से रोका। तारांकन अनोखी, उसने अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद अपनी गंध की तीव्र शक्ति और स्थानीय ज्ञान से नदी के उन स्थानों को इंगित किया जहां विषैले रसायन सबसे अधिक थे। उसने स्थानीय जड़ी बूटियों और मिट्टी का उपयोग करके नदी के एक हिस्से को पारंपरिक तरीके से शुद्ध करना शुरू किया। लाखों लोगों ने एक साथ श्रम का अर्घ्य दिया। संध्या अर्घ्य के दिन तक उन्होंने नदी के एक बड़े हिस्से को, जिसे अब करुणा जल कहा जाता था, साफ कर दिया था। ये जल उतना स्वच्छ नहीं था जितना प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, पर इसमें अब मानवीय श्रम और करुणा का भाव मिला हुआ था। जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुके तो किरण और अनोखी करुणा सेतु के बीचों बीच एक साथ खड़ी हुई। किरण ने अपने सूप में शुद्ध जल नहीं बल्कि नदी का परिश्रम से साफ किया हुआ जल भरा। अनोखी ने अपने सूप में जंगली जड़ी बूटियां नहीं बल्कि सूखे पत्ते रखे जो प्रदूषण के कारण मर गए थे। जब उन्होंने अर्घ्य दिया तो छठी मैया इस बार किसी स्वर्णिम धागे में नहीं बल्कि नदी के शुद्ध होते हुए जल के प्रतिबिंब में प्रकट हुई। छठी मैया ने घोषणा की, सौभाग्य नगरी के भक्तों, तुमने मेरी पूजा का सबसे कठिन अर्घ्य दिया है। तुमने केवल मनुष्यों पर नहीं बल्कि प्रकृति पर भी करुणा दिखाई है। तुम्हारा ये श्रम और पश्चाताप से भरा अर्घ्य सोने चांदी के अर्घ्य से 1000 गुना अधिक शुद्ध है। छठी मैया ने आशीर्वाद दिया, तुमने जो करुणा जल शुद्ध किया है वह तुम्हारे हृदय की शुद्धता का प्रतीक है। जब तक तुम इस करुणा को बनाए रखोगे, नदी का जल फिर कभी विषैला नहीं होगा। अनोखी और किरण की जोड़ी करुणा और क्रिया का प्रतीक बन गई, जिसने छठ पर्व को सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण का राष्ट्रीय पर्व बना दिया। ये कथा सिखाती है कि छठ पर्व हमें केवल अपने लिए वरदान मांगना नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि हमारी भक्ति और करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित न रहे, बल्कि उस प्रकृति पर भी हो जो हमें जीवन देती है। सबसे पवित्र अर्घ्य वह है जो श्रम और सामूहिक करुणा से शुद्ध किया गया हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।